हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से बात करेंगे सेशन नंबर 159 की। देखिए, एडिटोरियल किस बारे में है? चूंकि मैंने कहा था कि दिवाली वेकेशंस के बाद लगभग 23rd और 24th के बाद हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा एडिशनल पार्ट है, वन वर्ड्स का, ईडियम्स एंड फ्रेजेस का, फिक्स्ड प्रेपोजिशन का, है ना, और बहुत सारी नई चीज़ें जोड़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम केवल एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम मैच द कॉलम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं साथ में। तो एडिटोरियल किस बारे में है? टेरिटोरियल है सब। ग्रेजुअल वीकनिंग एंड कोलैप्स ऑफ द माओइस्ट इंसर्जेंसी, ये एडिटोरियल डिस्कस कर रहा है धीरे धीरे कमजोर होता हुआ और धराशायी होता हुआ माओइस्ट इंसर्जेंसी को, माओवादी विद्रोह को। इंसर्जेंसी मतलब होता है विद्रोह। दैट वंस पोज्ड इंडियाज बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, और ये वो इंसर्जेंसी है जिसने कभी भारत के लिए सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा खतरा पैदा किया। It highlights how a combination of effective counterinsurgency strategies, steady governance, and developmental progress has led to the Maoist losing ground in several states. ये हाईलाइट करता है कि कैसे कॉम्बिनेशन किस किस का, एक तो प्रभावी जो विद्रोह है उसके विपरीत आपने विरोध में कुछ रणनीतियां लगाई, और बहुत ही स्टीडी तरीके से धीरे धीरे और पेशेंट होकर आपने गवर्नेंस चलाई, और जो विकासात्मक जो प्रगति रही, इसके कॉम्बिनेशन ने कैसे माओइस्ट जो है, माओवादी जो हैं, उनको कैसे मजबूर कर दिया कि वो अनेक राज्यों में अपना ग्राउंड उन्होंने खो दिया, है ना, उनको वहां से हटना पड़ा, रिट्रीट होना पड़ा। ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आप लोग इसका पीडीएफ और जो वो कैब पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। और 18 से 24 तक का एक ऑफर चल रहा है, चूंकि आज 21 है तो 2-3 दिन का ऑफर और है, तो आप ग्रैब कर सकते हैं। ऑफर 30% ऑफ चल रहा है सभी बैचेस पर, जितने बैचेस अवेलेबल है अपने पास वो सभी बैचेस 30% का ऑफ है, तो आप समय रहते बैचेस बाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा। फॉर अ न्यू पाथ, यह है नए रास्ते के लिए। फॉर मतलब के लिए, अ मतलब एक, न्यू मतलब नया, पाथ मतलब रास्ता। एक नए रास्ते के लिए। फॉर प्रपोजिशन, ए डिटर्मिनर, न्यू एडजेक्टिव, पाथ नाउन। ऑन द सरेंडर ऑफ की माओइस्ट लीडर्स, की का मतलब है महत्वपूर्ण, इसको आप इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, इसको आप क्रूशियल कह सकते हैं, ठीक है, इसको आप वाइटल कह सकते हैं, महत्वपूर्ण को बोलते हैं। तो ये कह रहा है सरेंडर को लेकर किस पर चर्चा करेंगे? आत्मसमर्पण की चर्चा करेंगे। आत्मसमर्पण किसका? जो मुख्य माओवादी नेता है उनका आत्मसमर्पण। आगे लिख रखा है विद द सरेंडर ऑफ की माओइस्ट लीडर्स, इसके साथ कि माओइस्ट लीडर्स जो हैं उनका सरेंडर हुआ। ये सरेंडर यहाँ पे नाउन है, ठीक है। तो कह रहा है कि महत्वपूर्ण माओवादी नेताओं के आत्मसमर्पण के साथ ही पीस इज नाउ पॉसिबल, शांति अब संभव है। क्योंकि जो बड़े बड़े माओवादी नेता हैं उनका आत्मसमर्पण हो चुका है, वो समर्पण कर चुके हैं, तो इसलिए शांति जो है वो अब संभव है। पीस जो है वो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है, नाउ एडवर्ब है, पॉसिबल नाउन है, सॉरी एडजेक्टिव है, और पीस यहाँ पे नाउन। ठीक है, आगे दे रखा है दैट द माओइस्ट इंसर्जेंसी। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, नए बच्चे हैं वो समझ लें कि जो येलो कलर में है वो सब सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है। तो जो माओवादी विद्रोह है, माओइस्ट इंसर्जेंसी है, इज ऑन द बैकफुट। ऑन द बैकफुट का मतलब होता है कि ये अब पीछे की ओर जा रहा है, मतलब बैकफुट पर है, इसका मतलब अपना ग्राउंड लूज कर रहे हैं, ठीक है, सही स्थिति में नहीं है, गिव अप करने की स्थिति में है, ये होता है ऑन द बैकफुट। तो ये कह रहा है कि जो माओवादी विद्रोह है, इंसर्जेंसी का मतलब क्या होता है? विद्रोह, रिबीलियन, रिवोल्ट, अपराइजिंग। एविडेंट का मतलब क्या है? स्पष्ट, एपरेंट, मैनिफेस्ट, ओबियस। विटल डाउन का मतलब क्या है? कम करना, डिक्रीज, डिमिनिश, कट डाउन। और रिमोट का मतलब क्या है? दूर, आइसोलेटेड, डिस्टेंट, फार फ्लंग। कि जो माओवादी विद्रोह है वो अब बैकफुट पर है, ठीक है। अब इस बात को यहां से लेकर यहां तक जो कहा गया है, ये बात जो है, इसके लिए दैट दे रखा है सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है हैज बीन। ये बात हैज बीन एविडेंट फॉर मंथ्स। फोर के साथ टाइम है तो परफेक्ट लगेगा, फोर या सिंस के साथ टाइम हो तो हैज बीन आ रहा है। एविडेंट एडजेक्टिव है, एविडेंट का मतलब स्पष्ट है, ठीक है। तो ये बात कई महीनों से अब स्पष्ट हो गई है, ठीक, समझिए। माओवादी विद्रोह अब बैकफुट पर आ गया है, माओवादी विद्रोह अब पिछड़ रहा है, अब माओवादी विद्रोह उतना इंटेंस नहीं रहा है, ठीक है।
ये बात कई महीनों से अब स्पष्ट हो गई है। ये मतलब द माओइस्ट प्रेजेंस, माओवादी उपस्थिति, ये हो गया सब्जेक्ट। हैज बीन लिमिटेड, अब ये हैज बीन जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है, ये लिमिटेड यहाँ पे एडजेक्टिव, ऐसा मत समझना बीन के साथ थर्ड फॉर्म है, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे। तो माओवादी उपस्थिति हैज बीन रही है, या फिर इसको इसको पैसिव मान लो आप, चलो इसको पैसिव मान लेते हैं अपन। ये हैज बीन मानो हेल्पिंग वर्ब, ये मानो मैन वर्ब। इसको लिमिट कर दिया गया है यहां तक, लिमिटेड में टू लगता है भी, याद रखना, लिमिटेड के साथ, कन्फाइंड के साथ, ठीक है, और सरकमस्क्राइब्ड के साथ, इन सब का मतलब होता है सीमित करना। इनके साथ में किसका प्रयोग हम करते हैं? टू का। तो ये लगाया हमने टू। देखो, माओवादी उपस्थिति, इसको लिमिट कर दिया गया है, इसको सीमित कर दिया गया है कहां तक? 11 जिलों तक। अब माओवादी कहां तक हैं? केवल 11 जिलों में ही हैं। विद इट्स कोर एरियाज, अब ये कह रहा है कोर मतलब होता है सेंट्रल, इसके जो मुख्य क्षेत्र हैं विटल डाउन, विटल डाउन का मतलब है कम हो गए हैं। अब चूंकि इसके इसके किसके? माओवादी प्रेजेंस के, ये इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इस माओवादी उपस्थिति के जो सेंट्रल एरियाज हैं वो कम हो गए हैं, और कहां तक हो गए हैं? 3 तक पहुंच गए। द फॉरेस्टेड, डैश लगा के समझाया, फॉरेस्टेड एंड रिमोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीजापुर, फॉरेस्टेड मतलब वन से ढका हुआ, कवर्ड विद फॉरेस्ट, कवर्ड विद फॉरेस्ट, वन से ढका हुआ। रिमोट मतलब फार फ्लंग या डिस्टेंट, दूर, और जो काफी दूर दराज क्षेत्र हैं, वन वन का क्षेत्र है। इस इनके जिले बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा, 3 की बात करी, ये 3 वो हैं। इन छत्तीसगढ़ कहाँ के राज्य की बात है? छत्तीसगढ़। तो माओइस्ट उपस्थिति जो है वो अब लिमिटेड हो गई है, कहां तक पहुंच गई है? 11 जिलों तक। और इसके जो कोर एरियाज हैं वो कहां तक कम हो गए हैं? 3 तक पहुंच गए हैं। 3 कौन कौन? छत्तीसगढ़ में ये 3 स्थान है, इसकी बात की है। और ये 3 जगह कौन से हैं? ये काफी दूर दराज के जिले हैं और वन से ढके हुए जिले। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे देखिए, द क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट, इसको आप प्रेज भी कह सकते हो, श्रेय कह सकते हो। तो श्रेय, क्रेडिट यहां पे नाउन है, द यहां पे डिटर्मिनर है। श्रेय किसका? श्रेय फॉर वीकनिंग, फोर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में क्रिया लगेगी तो आईएनजी फॉर्म में। तो श्रेय किस चीज का? श्रेय कमजोर करने का। वीकन मतलब क्या होता है? इरोड करना, कमजोर करना। किस चीज को कमजोर करना? वॉट वॉज वंस टर्म्ड, वॉट की वर्ब यहां पे वॉज है और ये पूरा एक क्लोज है, ठीक है। उस चीज को कमजोर करने का जिसको कि माना गया था, टर्म किया गया। टर्म का मतलब है ठप्पा लगाना, संज्ञा देना, जिसको संज्ञा दी गई थी। अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, ढालना। और एक्सिलरेट का मतलब होता है गति तेज करना, गति तेज करना। तो क्या कह रहा है? श्रेय, श्रेय किस चीज का? कमजोर करने का। कमजोर किसको? तो ये इसका ऑब्जेक्ट है पूरा, यहां से यहां तक। जिस चीज को संज्ञा दी गई थी कि इंडिया का सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा खतरा है, ठीक है, उस चीज को कमजोर करने का श्रेय। इस श्रेय की वर्ब है मस्ट बी शेयर्ड, पैसिव है मॉडल का। इसको शेयर किया जाना चाहिए, शेयर किया ही जाना चाहिए, या फिर श्रेय किस किस को मिलना चाहिए? ये श्रेय साझा किया जाना चाहिए किसके द्वारा? सिक्योरिटी फोर्सेस, सशस्त्र बलों को दो श्रेय। इन्होंने क्या किया? दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इसके लिए आ रहा है। इन सशस्त्र बलों ने ये किया, इन्होंने ढाला, अडेप्ट किया काउंटर इंसर्जेंसी टैक्टिक्स। टैक्टिक्स होता है स्ट्रेटजी, रणनीति। रणनीति कैसी है? काउंटर इंसर्जेंसी है, कि बगावत या विद्रोह तो है, और काउंटर है मतलब उसके विरोध में बगावत, है ना, या उसके विरोध में कुछ टेक्निक्स, इसके अनुरूप ढाला। और ढाला किसके अकॉर्डिंग? इन चीजों को रियलिटीज ऑन द ग्राउंड, जो भी जमीनी हकीकत थी उसकी वास्तविकताओं के आधार पर, ठीक है। एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा श्रेय किसको दो? जिला प्रशासन को दो। और किसको दो? सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब होता है कंजकेटिव, एक श्रेय दो, एक के बाद एक जो सरकारें हैं, कब से? सिंस द मिड 2000, इस समय से। विच एक्सिलरेटेड, विच जिसने, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, ये उन सरकारों के लिए है जिन्होंने एक्सिलरेट किया, ये वर्ब हो गई।
किसको? डेवलपमेंटल वर्क, डेवलपमेंटल एडजेक्टिव है, वर्क नाउन है, जिन वर्ड्स के एंड में जनरली एल होता है वो एडजेक्टिव होते हैं। विकास के कार्यों को इन्होंने गति तेज करी। फिर समझ लो, क्रेडिट जो है किस चीज को कमजोर करने के लिए, कमजोर किसको किया? जिसे भारत का सबसे बड़ा आंतरिक सिक्योरिटी थ्रेट कहा जाता था। ये पैसिव है, वोज के साथ थर्ड फॉर्म पास सिंपल का पैसिव है। इसका श्रेय शेयर किया जाना चाहिए किस किस के द्वारा, मतलब किसको श्रेय मिलना चाहिए? तो सिक्योरिटी फोर्सेस को श्रेय दो। इन्होंने क्या किया? इन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी टैक्टिक्स जो हैं, जो भी विरोध विद्रोह जो देखने को मिल रहा था उसके अगेंस्ट जो इन्होंने रणनीतियां लगाई उसको इन्होंने अनुरूप किया, अनुकूल किया। किसके? जो भी वास्तविकताएं थी ग्राउंड पर, जमीनी हकीकत के अकॉर्डिंग किया। दूसरा श्रेय दो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को और एक के बाद एक आने वाले सरकारों को। कब से? 2000, मिड 2000 से। इन्होंने क्या किया? इन्होंने डेवलपमेंटल वर्क को एक्सेलरेट किया। ये विच जो है कि इसके लिए भी है और इसके दोनों के लिए है। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर कह रहा द डिफीट ऑफ द माओइस्ट इन हिदरटू इम्पोवरिस्ड। हिदरटू का मतलब होता है अब तक, एडवर्ब है ये। इम्पोवरिस्ड एडजेक्टिव है, इसका मतलब है गरीब, दरिद्र। हिदरटू के सिनोनिम देखो, अंटिल नाउ, सो फार। इम्पोवरिस्ड के डेस्टिट्यूट, पुअर, पेन्यूरियस। रिट्रीट का मतलब है पीछे हटना, पुल बैक या विड्रॉल। तो क्या कह रहा है? द डिफीट ऑफ द माओइस्ट, माओवादियों की हार। किसमें? इन हिदरटू इम्पोवरिस्ड ट्राइबल रीजन्स, अब तक जो गरीब जनजातीय या आदिवासी क्षेत्रों में। और ये क्षेत्र हैं किसके? सेंट्रल इंडिया के, मध्य भारत के। इस डिफीट ने फॉलो किया, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। किस चीज को फॉलो किया? मतलब किसके बाद आया? फॉलो मतलब कम आफ्टर, फॉलो मतलब कम आफ्टर। ये किसके बाद आया? अ सिमिलर रिट्रीट, सिमिलर मतलब ऐसा ही, रिट्रीट मतलब पीछे हटना, फ्रॉम यूनाइटेड आंध्र प्रदेश। यूनाइटेड इसलिए कह रखा है, तेलंगाना जब अलग हुआ था ना उससे पहले की स्थिति है। संयुक्त जो आंध्र प्रदेश हुआ करता था उस समय वैसा ही पुल बैक देखने को मिला था। विच सो द सेम स्ट्रेटजी, अभी भी चाह रहा है रिट्रीट के लिए। जिसने की देखा था, एक्सपीरियंस किया था, उसी स्ट्रेटजी को, एक जैसी ही रणनीति को। फिर समझो, माओवादियों की हार, डिफीट नाउन है। किसमें? अब तक के गरीब आदिवासी क्षेत्रों में, सेंट्रल इंडिया के आदिवासी क्षेत्रों में। ये हार कब आई? ये हार इसलिए आई क्योंकि सिमिलर रिट्रीट हुआ था, ऐसा ही विड्रॉल हुआ था यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में। और ये रिट्रीट क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें सेम स्ट्रेटेजी लगाई थी, इसीलिए ये लोग पीछे हटने लग गए थे। इस कारण से इनकी हार हुई। ठीक है, दिस मेड इट नियर। दिस यहां पे प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। इस चीज ने बना दिया नियर इम्पॉसिबल, मतलब लगभग असंभव बना दिया, फॉर द इंसर्जेंट्स। किसको असंभव बना दिया? इंसर्जेंट्स के लिए, बागियों के लिए, विद्रोहियों के लिए। तो बिल्ड ऑल्टरनेटिव गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स, क्या बना दिया? असंभव बनाना। क्या बनाना? वैकल्पिक जो शासन व्यवस्था है, शासन संरचना है, उसको। ऑल्टरनेटिव का मतलब है वैकल्पिक, सब्स्टिट्यूट। एक और होता है ऐसा ही, ऑल्टरनेट। ये होता है एक छोड़कर दूसरा। ऑल्टरनेट क्या होता है? एक छोड़कर दूसरा। ऑल्टरनेटिव क्या होता है? वैकल्पिक। ठीक है, तो ये कह रहा है इस चीज ने लगभग असंभव कर दिया बागियों के लिए कि वो कोई वैकल्पिक शासन संरचना बनाए। इवेंचुअली एनसर्कलिंग सिटीज, इवेंचुअली मतलब फाइनली, और अंततः। एनसर्कल का मतलब होता है एनक्लोज करना, सराउंड करना, और अंततः शहरों को घेर ले, है ना। ये असंभव कर दिया। अब डैश आगे समझाया, अ प्लान फॉलोड बाई, ये एक ऐसी योजना थी जो फॉलो की गई थी किसके द्वारा? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा। अ सेंचुरी एगो, 100 साल पहले, टू डिफीट द नेशनलिस्ट, ताकि राष्ट्रवादियों को हराया जा सके। ये टू डिफीट इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव तो पर्पस बताता है, उद्देश्य बताता है। टू के साथ बेस फॉर्म, उद्देश्य क्या था इसको यूज करने का, इस योजना को यूज करने का, कि भाई राष्ट्रवादियों को हराया जा सके। फिर समझ लो, इस चीज ने लगभग असंभव कर दिया बागियों के लिए कि वो कोई वैकल्पिक शासन संरचना बनाएं और अंततः शहरों को घेर लें। यह असंभव हो गया। ये ऐसी योजना थी जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने यूज की थी 100 साल पहले राष्ट्रवादियों को डिफीट करने के लिए। क्लियर? द माओइस्ट एम्ड टू
देखो याद रखो, एम के साथ में दो चीजें हो सकती हैं, या तो एम के साथ लगेगा टू, या एम के साथ लगेगा एट। टू लगेगा तब जब इसके साथ बेस फॉर्म होगी, एट लगेगा तब जब इसके साथ आईएनजी होगा। ठीक है। अगर आगे बेस फॉर्म है तो टू लगा दो, जैसे यहां देखो बेस फॉर्म ही दे रखी है टू के साथ फॉर्म। तो माओइस्ट माओवादियों ने लक्ष्य रखा क्या करने का? फॉर्म, फॉर्म मतलब बनाना, क्रिएट करना। क्या बनाना? बेस एरियाज, आधार क्षेत्र, किसमें? दूर दराज के जिलों में, ऑफ सेंट्रल एंड नॉर्थ सेंट्रल इंडिया। कहां पर? इस जगह पे, यहां झारखंड, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न महाराष्ट्र, वेस्टर्न ओडिशा, नदर्न आंध्र प्रदेश में। यहां तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। फिर आगे माओइस्ट तो हो गए सब्जेक्ट। इन माओवादियों ने एम्ड, लक्ष्य किया क्या करने का? आधार क्षेत्र बनाने का। कहां पर? इन इन जगह के दूर दराज जिलों में। ठीक है। दे आ रहा माओवादियों के लिए सब्जेक्ट। एक्सपेक्टेड, ये क्रिया। इन्होंने आशा करी किस चीज की? सपोर्ट की। ये ऑब्जेक्ट, नाउन है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं, नाउन है। तो इन माओवादियों ने एक्सपेक्ट किया ट्राइबल से, आदिवासियों से, क्या? मैनी नर्सिंग डिसअफेक्शन। नर्स का मतलब है हार्बर या चेरिश, मतलब पालना। डिसअफेक्शन का मतलब वैर पालना। ये तो अफेक्शन तो होता है स्नेह, डिसअफेक्शन, डिस प्रीफिक्स लगा दिया तो बैर या दुश्मनी मान लो। इनमें से अनेक जो हैं वो दुश्मनी पाल रहे थे ड्यू टू मतलब के कारण। ठीक है, किस कारण से? द एब्सेंस ऑफ द स्टेट, क्योंकि यहां पे सरकार की कमी थी, राज्य की अनुपस्थिति थी। एंड इट्स डेवलपमेंटल आर्म्स। डेवलपमेंटल आर्म्स का मतलब है सरकार के जो भी विकास गतिविधियों में काम आने वाली ब्रांचेज है उनकी, है ना। आर्म्स का मतलब भुजाएं, और भुजाएं क्या करती हैं? हमारे लिए असिस्टेंस का काम करती हैं। तो वैसे सरकार, स्टेट का मतलब सरकार है यहाँ पे। ठीक है, राज्य मान लो, राज्य सरकार मान लो। और उस राज्य सरकार के द्वारा जो भी ब्रांचेज यूज की जाती हैं विकास की गतिविधियों को काम करवाने के लिए, उसको बोलते हैं डेवलपमेंटल आर्म्स। तो कह रहा है उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि जनजातियों से सहयोग मिलेगा। मैनी नर्सिंग डिसअफेक्शन ड्यू टू दी एब्सेंस। ठीक है, अब उन्होंने एक्सपेक्ट तो ऐसा किया था, लेकिन उनमें से अनेक जो है, मैनी यहां पे क्या है? मैनी यहां पे प्रोनाउन है। मैनी के बाद अगर नाउन होता तो ये डिटर्मिनर होता, लेकिन मैनी के बाद नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन है। अनेक जो है वो वैर पाल रहे थे। किस कारण से? वैर पाले हुए थे किस कारण से? क्योंकि ना तो वहां पे सरकार थी, ना ही उसके विकास गतिविधियों में भागीदारी निभाने वाली संस्थाएं थी, ब्रांचेस थी। ठीक है साहब, ये एडिटोरियल हो गया आपका। अभी मैच द कॉलम एक्सरसाइज है, देखो देखो एक बार खुद से करके देखो। इंसर्जेंट होता है बागी, और बागी के लिए कौन सा है? मेड पुअर नहीं है, अंटिल नाउ, टू विदड्रॉ, सिचुएटेड, अ पर्सन फाइटिंग अगेंस्ट अ गवर्नमेंट, अ रिबेल। ये आएगा ई। तो पहले का आंसर तो ई है। दूसरा है रिमोट, रिमोट का दूर, दूर दराज के लिए, सिचुएटेड फार अवे, डी। इसका आंसर डी आ जाएगा। तीसरा है इम्पावरिज्ड, गरीब, गरीब ए। ठीक है। रिट्रीट, पीछे हटना, पीछे हटना, टू विड्रॉ, सी। और हिदर टू, अब तक, अंटिल नाउ, बी। ये आंसर्स हैं इसके। और ये अपना सेशन नंबर 59 पूरा हुआ। कल मुलाकात होगी ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।